हेलो बच्चों, चलिए देखते हैं पारिस्थितिक तंत्र में अजैविक घटक निम्न में से कौन है। हमारे पास दिए हुए विकल्प हैं। विकल्प ए ऊर्जा का प्रवाह, विकल्प बी लवणों का चक्रीकरण, विकल्प सी उपभोक्ता, विकल्प डी ऊर्जा का प्रवाह और लवणों का चक्रीकरण। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है पारिस्थितिकी तंत्र के घटक। पारिस्थितिक तंत्र के घटक। देखिए, अगर हम बात करें पारिस्थितिकी तंत्र के घटक के विषय में तो इसके क्या है, दो घटक हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के क्या है, मुख्य रूप से दो घटक हैं जो क्या करते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र पर डालते हैं। पहला है जैविक घटक और दूसरा है अजैविक घटक। तो देखिए, ये क्या करते हैं, यह हमारे पारिस्थितिक तंत्र पर क्या डालते हैं। अगर ये क्या होते हैं, इनकी उपलब्धता नहीं होती या यह बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में होते हैं या फिर यह क्या है, एक स्थिर अवस्था में है, तो ये क्या करते हैं, हमारे पारिस्थितिक तंत्र पर क्या करते हैं, प्रभाव करते हैं। अब देखिए, इसका अर्थ क्या है। बात करें सर्वप्रथम अगर जैविक घटक की, तो जैविक घटक को में क्या आते हैं, जीवित जीव आते हैं। जैविक घटक में कौन आते हैं, जीवित जीव जैविक घटक में आते हैं। और वहीं अगर हम बात करें अजैविक घटक की, तो अजैविक घटक में क्या आते हैं, अजैविक घटक में आते हैं निर्जीव घटक। निर्जीव घटक किसमें आते हैं, अजैविक में। अब देखिए, जैसे मैं बात करूं जैविक घटक की, तो जैविक घटक में मैं अगर एक उदाहरण लूं, तो उदाहरण में जैसे पक्षी, यह क्या है, यह जैविक घटक का कार्य करते हैं। कीट आदि अन्य कई उदाहरण है किसके, जैविक घटक के। और वही अगर मैं बात करूं यहाँ अजैविक घटक की, जहां पर मैं बात कह रही हूँ, यहाँ पे ये क्या होता है, एक निर्जीव घटक है, जैसे कि तापमान क्या है, यह एक क्या है, अजैविक घटक है, लेकिन यह क्या करता है, हमारे पारिस्थितिक तंत्र पर प्रभाव डालता है। वैसे ही अगर मैं बात करूं यहाँ पर प्रकाश भी क्या है, प्रकाश भी क्या करता है, यह यहाँ पर क्या है, प्रकाश ऊर्जा की अगर मैं बात करूं तो ये भी क्या करता है, ये भी एक क्या है, जैविक घटक है, जिसमें हम तापमान भी ले रहे हैं। जैसे कि और भी अन्य इसमें उदाहरण है। तो ये आदि सभी जो जितने भी निर्जीव है, जितने भी निर्जीव घटक है जो पारिस्थितिक तंत्र पर प्रभाव डालते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, जैविक घटक कहते हैं। अब देखिए, प्रश्न में क्या पूछा गया है, पारिस्थितिक तंत्र में जैविक घटक निम्न में से कौन है। विकल्प ए दिया गया है ऊर्जा का प्रवाह। तो देखिए, ऊर्जा का प्रवाह क्या करता है, ऊर्जा का प्रवाह अगर हम इसके विषय में बात करें तो यह क्या है, यह एक अजैविक घटक है और यह क्या करता है, हमारे पारिस्थितिक तंत्र पर प्रभाव डालता है। तो देखिए, यह यहाँ पर क्या होता है, सही होता है। विकल्प बी दिया गया है लवणों का चक्रीकरण। तो देखिए, लवणों का चक्रीकरण के विषय में भी अगर हम बात करें, यह भी क्या है, लवणों का चक्रीकरण भी क्या है, यह भी एक अजैविक घटक है। चक्रीकरण यह भी क्या है, एक अजैविक घटक है, यह भी क्या करता है, हमारे पारिस्थितिक तंत्र पर प्रभाव डालता है, तो यह भी यहाँ पर सही होता है। विकल्प सी दिया गया है उपभोक्ता। उपभोक्ता का अर्थ क्या है, देखिए, उपभोक्ता वह है जो क्या कर रहा है, या तो वह शाकाहारी हो सकता है या वह मांसाहारी हो सकता है, या तो वह जो पेड़ पौधे है उत्पादक है उससे क्या कर रहा है, भोजन ग्रहण कर रहा है, और या फिर वो क्या करेगा, अन्य जीव से क्या कर रहा है, भोजन ग्रहण कर रहा है, और ये क्या होते हैं, जीवित होते हैं। तो ये उपभोक्ता किसमें आएगा, यह आएगा जैविक घटक में, तो यह यहाँ पर क्या होता है, गलत होता है। विकल्प डी दिया गया है ऊर्जा का प्रवाह और लवणों का चक्रीकरण। अभी हमने देखा कि ऊर्जा का प्रवाह और लवणों का चक्रीकरण क्या है, यह दोनों ही क्या है, अजैविक घटक है, तो यह यहाँ पर क्या होता है, सही। तो दिए हुए विकल्पों में हमारा सही विकल्प है विकल्प डी। मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आया हो। धन्यवाद।